भारत के घने जंगलों में जहां लोग दिन ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं, वहीं एक भालू ने पूरे इलाके को आतंक में डाल दिया था। आमतौर पर स्लॉथ बेयर यानी कि भालू दीमक, शहद और फल खाने वाला एक शर्मीला जानवर होता है। लेकिन 1957 में मैसूर की नागवारा पहाड़ियों में एक ऐसा स्लॉथ बेयर पैदा हुआ जो इंसानों को ही अपना शिकार समझने लगा था। यह भालू दिन हो या रात खेतों, पगडंडी और जंगल के रास्तों में घात लगाकर बैठा रहता और जैसे ही कोई अकेला इंसान दिखता अचानक हमला कर देता। इसने कुल 36 लोगों पर हमला किया, जिनमें से 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। भालू का हमला सीधा चेहरे पर होता था। आंखें, नाक, जबड़ा, कई लोग पहचान में भी नहीं आते थे। पूरा इलाका डर के साए में जीने लगा। गांव वाले रात में निकलना बंद कर चुके थे, लकड़हारे काम करना छोड़ चुके थे। मंदिरों और रास्तों पर लाशें मिलने लगी। तब एक नाम सामने आया, केनेथ एंडरसन। भारत के मशहूर शिकारी जो पहले भी नरभक्षी बाघों और तेंदुओं को मार चुके थे। एक पोस्टकार्ड के जरिए उन्हें खबर मिली, एक युवक को मंदिर के पास भालू ने मार डाला। एंडरसन बंदूक और टॉर्च लेकर जंगल में घुसे, लेकिन वो भालू इतना चालाक था कि पूरी रात खोजने के बाद भी नजर नहीं आया, जैसे खुद उसे जंगल ने छुपा रखा हो। कुछ हफ्तों बाद 2 लकड़हारे फिर मारे गए। एक की मौके पर मौत। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फिर बुलाया। इस बार भालू ने एक वन रक्षक पर भी हमला कर दिया था। अब ये सिर्फ गांव की समस्या नहीं थी, बल्कि सरकार के लिए भी एक समस्या बन चुकी थी। तीसरी कोशिश में एंडरसन ने भालू की आदतें समझ ली थी। एक खेत, बोरम के पेड़, भालू का पसंदीदा इलाका। रात के सन्नाटे में अचानक टॉर्च की रोशनी पड़ी। एक विशाल काला सर 2 पैरों पर खड़ा हुआ, वही था मैसूर का नरभक्षी भालू। तभी एक गोली चली जो सीधे उसके सीने में लगी। सालों से फैला आतंक उस रात खत्म हो गया। आज भी सवाल है, आखिर वो भालू इंसानों को क्यों मारता था? कुछ कहते हैं उसके बच्चों को इंसानों ने नुकसान पहुंचाया, तो कुछ कहते हैं पहले वो खुद घायल हुआ था। जो भी वजह रही हो, उसने इतिहास में खुद को भारत के सबसे खतरनाक भालुओं में दर्ज करा लिया। आज स्लॉथ बेयर संरक्षित जानवर है और ज़्यादातर इंसानों से दूर रहते हैं। लेकिन जब इंसान जंगल में दखल देता है, तो कभी कभी जंगल भी जवाब दे देता है।